एक आदमी से उसने कहा कि देखो ये सोना है सामने। बोले होगा किसी का, ले जाओ घर में, कीमती चीज है। तो उसने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने, कि दूसरे की पाप की कमाई लाकर अपने घर की सुख शांति बिगाड़ लूं और अपने बच्चों का मन बिगाड़ लूं, ऐसी पराई जिसमें मेरी मेहनत नहीं है और मेरे द्वारा कुछ भी उसमें पुरुषार्थ नहीं किया गया, ऐसी दौलत दौलत नहीं होती, ऐसा धन धन्य नहीं करता, तो उसे ले जाके हम क्या करेंगे। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। और अब आप जरा देख लीजिए कि लोगों के मन में ये है कि दौलत तो दौलत होती है, वो तो अच्छी बुरी नहीं होती है, कैसे भी कमाओ आप, कुछ भी करके पैसा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है, क्योंकि उसके बाद के नीतिकारों ने लिखा ना, सर्वे गुण कांचनम आश्रयन्ति, सारे गुण आ जाते हैं उसके पास, जिसके पास धन आ जाता है वही दर्शनीय है, वही सुनने योग्य है, देखने योग्य भी वही है, बात करने योग्य भी वही है, वही सफल आदमी माना जाता है। पैसा है इसके पास, अक्ल है नहीं, संस्कार है नहीं, और कोई गुण नहीं उसके पास, बस उसने पैसे इकट्ठा कर लिया, कैसे भी किया, हर आदमी लग गया इसी काम पर। तो जिसके सामने सोना भी, धन भी, पत्थर भी, मिट्टी भी सब समान है, उसको कोई लेना देना नहीं है और अपने आप में तृप्त है, क्योंकि उसका काम चल रहा है, उससे अधिक में वो नहीं पड़ता। और कमाल की बात यह है कि ये मनुष्य ही ऐसा करता है, पशु पक्षियों में बड़ा कमाल है। आप देखिए कि पक्षियों में जो उनका राजा है बाज, तो बड़ी ताकत है उसकी। बाज तो अपने बच्चों को भी जब सिखाता है, तो जो मादा बाज होती है तो वो अपने बच्चे को ले जाकर बहुत ऊंचाई पर, कहते हैं मीलों ऊपर लेके जाती है और वहां से छोड़ देती है उसको। और छोड़कर जब वो गिरने लग जाता है और ना पंख फड़ पड़ा था, तो नीचे आकर के जहां गिरते गिरते नीचे आ रहा होता वहां अपनी पीठ लगा लेती है, अपने पंखों में संभाल ले जाती है और फिर पकड़ के पंजों में लेके फिर ऊपर जाती है और फिर फेंकती है वहां से। जब तक वो अपने पंख ना मजबूत कर ले, फड़फड़ाने ना लग जाए, और जब तक मजबूत ना हो जाए तब तक ये तमाशा करती है। क्योंकि जिंदगी में अगर जीतना है और शक्तिशाली बनना है तो पंखों में मजबूती आनी चाहिए, और वो तभी आती है जब कठिनाइयों का सामना करना सीखता है। बड़ा साहस होता है उसमें। लेकिन मैं आपको बाज की दूसरी बात बता रहा था कि बाज के पास बड़ा सामर्थ्य है, उसको देख के सारे पक्षी भागते हैं। तो उसका बस चले तो सारे पेड़ों पे अपने अपने घोंसले बना के, इस पेड़ पर भी घोंसला, वहां भी घोंसला, वहां भी घोंसला, सारी जमीन पर अपने घोंसले बना के बैठ जाए। लेकिन कितना बड़ा बनाता है, एक जगह घोंसला बनाएगा कितना बड़ा, जितने में उसका काम चल जाए उतना बना करके, जितने में आनंद पूर्वक रह सके, ना छोटा है ना बड़ा है। ये नहीं है कि कोई बाज ये कहे कि हम थोड़े गरीब हैं, दुर्बल हैं, गरीबों के बाज हैं, कोई अमीरों का बाज, ऐसा तो नहीं। जितना उसको आवश्यकता है, ना छोटा बनाएगा ना बड़ा बनाएगा, जितनी की उसको अच्छे से आराम से उसमें रह सकता है, उसके बच्चे उसमें पैदा हो सकते हैं, नरमादा वहां बैठ सकते हैं, जितना अच्छे से अच्छे जरूरत है, जितना बड़े से बड़ा होना चाहिए, मतलब जितने में उसका अच्छे से काम चल सके, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, उतना बनाएगा और उतना बनाकर उसका आनंद लेता है। और उसके बाद बच्चे बड़े हो जाएं तो घोंसला पड़ा रह जाता, उड़ के चले जाते हैं, अगली बार फिर बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। पेड़ों पर रहते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है कि जिसका लालच कभी भी तृप्त नहीं होता। इसलिए जो कहते हैं ना, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण होकर मर जाएगा, लेकिन मरते मरते भी तृष्णा रहती है। तो जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई और जितना उसे चाहिए उतना उसके पास है, और ज्ञान विज्ञान में जो तृप्त है,
जिसने अपने आप को जीत लिया है, विजितेंद्रिय, जो विशेष रूप से, जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं किया, विजितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया, विशेष रूप से जिसने अपने आप को जीत लिया है, ऐसा जो योगी है, इस संसार में जो भक्त है, साधक है, कहते हैं उस व्यक्ति को हर समय परमात्मा की अनुभूति होती रहती है। और वह कैसा होता है, तो एक शब्द बड़ा अद्भुत प्रयोग किया, ये शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है, कूटस्थ। कूटस्थ शब्द को समझना बहुत जरूरी है। कूटस्थ शब्द को समझना हो तो आपको लोहार के उस स्थूणा को समझना चाहिए। वो जो एक लोहे का खंड रखा होता है, जिसके ऊपर वो अपने हथौड़े से कोई चीज बनाने के समय में लोहे को लेकर उस लोहे के खंड पर रखकर ऊपर से हथौड़ा मारता है। तो नीचे वाला जो स्थूणा होता है, उसके ऊपर चोट पड़ती जाती है। अब चोट तो मारता है वो किसी चीज को बनाते समय। मान लीजिए कोई एक चाकू को वो बना रहा है या एक कड़छी को बना रहा है लोहार, तो एक लोहा लेकर के आएगा, नीचे जो बड़ा सा लोहा होता है उसके ऊपर रखकर हथौड़ी से पीटता रहता है। अब कितनी भी चोटें लगें, मुड़ेगा तोड़ेगा वो जिस चीज पर वो चोट मार रहा है, लेकिन असली चोट जाके लगती उस पर है जो नीचे रखा हुआ है, जो नीचे का लोहा खंड होता है, लोह खंड, सारी चोटें तो उस पर जाके लगती हैं। तो किसी ने पूछ लिया लोहार से कि ये तुम्हारे पास जो लोह खंड रखा है, ये जो स्थूणा रखा है, इसको जो है हिंदी भाषा में निहाई बोलते हैं। तो वो जो नीचे रखा हुआ है, ये कितनी बार बदला तुमने? तो लोहार बताता है कि ये बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है। अच्छा, जो हथौड़े हैं वो भी तुम्हारे पास पुराना होगा? बोले नहीं, हथौड़ा तो बदलना पड़ता है, क्योंकि चोट मारने वाला वो तो टूट जाता है, लेकिन जो चोटें सह रहा है नीचे, वो वैसा का वैसा, और तब से लेके आज तक ऐसा ही ऐसा है। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर संसार के द्वंद्व और संसार की बातें चोट मारती हैं। जो इन चोटों को सह करके अपनी जगह उसी तरह से रहता है जैसे वो निहाई, जैसे वो स्थूणा अपनी जगह उसी तरह से स्थिर रहता है। संसार की वृत्तियों की चोट उस पर असर नहीं डाल पाती। इंद्रियों के विषयों की चोट आके लगती है तो भी अविचल जो है, अडिग जो है, बिना हिले जो रह रहा है। इंद्रियां तरह तरह के आकर्षण लेकर के आती हैं और विषयों की चोट मारकर हिलाती हैं। तो जो हिल गया तो वो गया, गिर गया, और जो नहीं हिला, जो अपनी जगह उसी तरह से स्थिर है कि ये चीजें आएंगी जाएंगी, मैं अपनी जगह उसी तरह से स्थिर रहूं। तो जो इस तरह से अपने आप को अडोल बनाए रखता है, अविचल बनाए रखता है, अपरिवर्तनशील बनाए रखता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है कि चोट इंद्रियों के विषयों के लगने के बाद भी जिसका मन नहीं बिगड़ता, नहीं बदलता, तो ऐसा व्यक्ति विजितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया। वो है विशेष रूप से जिसने अपने को जीत लिया, और ऐसा ज्ञान और विज्ञान से, सांसारिक ज्ञान से और आध्यात्मिक ज्ञान से जो योगी तृप्त है, संतुष्ट होकर दुनिया में जी रहा है, उसको किसी भी चीज से, किसी भी आकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको कबीर कहते हैं ना, उनके सामने किसी ने ला करके एक सोने की अंगूठी और हीरे जड़े हुए बहुत आनंद पूर्वक आकर के एक राजा ने उनको दी, और उन्होंने देख करके कहा, लेकर आए हो तो बहुत प्यार से लाए हो, तो ये झोंपड़ी में टांग दो कहीं भी। तो टांग दिया है झोंपड़ी में, क्योंकि
2 बार मना किया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो वो माना नहीं राजा। नहीं साहब, मैंने तो देना है, आपको लेना चाहिए। अच्छा, लेना चाहिए तो टांग दीजिए। अब रख दिया गया। अब रख दिया गया तो हवा से वो अंगूठी हिलती है और सूरज की किरण पड़ रही है उस पर। सूरज की किरण पड़ रही है तो उसमें जो हीरा है वो चमकता है। कबीर गा रहे बैठे हैं, माया मार ठगनी हम जाने। एक गीत गाया उन्होंने कि माया बहुत ठगनी है, हमने जान लिया। बहुतों को ठग लिया उसने, और कहां कहां कैसे ठगा, तो किसके घर में क्या बन के बैठी हुई है। तो वो पूरा गीत है एक। अगले दिन फिर वहां से निकले तो वो झोपड़ी से बाहर निकल रहे हैं। अभी फिर सूरज निकला है तो वो फिर हिल रही है और उसके अंदर से चमक आ रही है। तो क्या बोलते हैं कबीर, ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे हाथ कबीर ना आवे। क्यों हिल हिल करके हमको हिला रही है, तेरे हाथ कबीर नहीं आने वाला। अब शाम के समय में राजा आ गया, उसने कहा आप ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। वो अंगूठी नहीं दिखाई दे रही आपके हाथ में। बोले जहां रखी होगी ढूंढ लीजिए आप। क्योंकि राजा भी वो हाल पूछने आया था कि कबीर तो बहुत खुश हो गए होंगे, हमने उनको इतनी कीमती अंगूठी दी है, तो अपने आप को मालदार समझेंगे अभी। तो अब जैसे कहा कि अंगूठी हाथ में नहीं दिखाई दे रही, बोले जहां रखी है वहां होगी, देख लीजिए। अब देखा तो इतनी लाखों की कीमती अंगूठी टांगी हुई, जहां टांगी हुई है वहीं पर लटकी हुई वैसे। उन्होंने कहा महाराज आपने ली नहीं? बोले देख ली, बहुत अच्छी है। आपने प्रयोग नहीं की? बोले प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं। आप जबरदस्ती कह रहे थे कि ये रख लीजिए, तो हमको लगा कि आप बार बार कह रहे थे मुझे बहुत खुशी होगी आप ले लेंगे, तो हम आपको खुशी दे रहे थे महाराज। आपको खुशी दे रहे थे इसलिए आपसे कहा टांग दीजिए। अब आप 3 दिन में खुश हो गए हो, 3 दिन में बेचैन ज्यादा हुए हैं कि देखो तो सही कबीर किस स्थिति में, इसलिए अपनी अंगूठी ले जाइए। हालांकि कमाल अलग थे, उनको कोई दे वो तो फटाफट ले लेते थे और लेके चेहरा देखते रहते थे, क्योंकि वो समझाने की कोशिश करते थे कि आदमी उल्टा है। इसलिए कबीर और कमाल दोनों की वाणी बहुत अलग है, इसलिए उनको कहा गया कि वो कमाल है, वो कुछ विशेष है। तो बात इधर उधर ना जाए, आपको फिर वहीं लेकर आता हूं कि किसी भी व्यक्ति को जो अंदर से तृप्त है, उसको कोई चीज सामने पड़ी भी हुई है तो वो अपना प्रभाव डालते भी रहे, लेकिन उस पर प्रभाव आता नहीं। जरूरत भी क्या है, जितना चाहिए उतना है, फालतू लेकर करेंगे क्या और किस लिए लेना? क्योंकि यात्रा आगे चलनी चाहिए। इसी को कहा गया है कि जब धर्मबोधि भिक्षु जो है वो भारत का ज्ञान लेकर तिब्बत में गया था, और वो ज्ञान जाकर के जो है बाद में ध्यान चान बन करके चाइना में पहुंचा, क्योंकि उनको ध्यान बोलना नहीं आता, वो ध्यान को चान चान बोलते थे। तो जब पहली बार वहां गए तो वो पहुंचे, राजा उनका स्वागत करने के लिए आया। तो राजा ने उनको देखा, वो अपनी खड़ाऊ सिर पे रख के खड़े हुए थे। राजा ने उनको देख करके कहा कि महाराज जी ये नहीं बात समझ में आई, खड़ाऊ सिर पे रखी हुई है। धर्मबोधि हंसे और बोले श्रीयाम पादुका, मतलब ये जो श्री है, संपदा है, ये पादुका है। तो महाराज इसका मतलब क्या हुआ? बोले ये कहाँ रहनी चाहिए? बोले महाराज हमको तो इतना पता है कि ये खड़ाऊ जो है सिर पे नहीं होनी चाहिए। तो धर्मबोधि भिक्षु कहते हैं तो बस वही मैं भी समझाना चाह रहा था कि जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि ये मैंने यहाँ सिर पे रखी हुई है, तुमने सिर पे मुकुट रखा हुआ है, तो हम लोग यही मानते हैं कि ये पहनकर चलने वाली चीज है। जिंदगी की यात्रा आसान हो जाए इसलिए नहीं है कि सिर पर इसका बोझ लेकर के चलो। तुम्हें संसार के साधन जितने भी दिए गए हैं
वो इसलिए हैं कि तुम्हारी यात्रा आसान हो जाए। और अगर इसी को सिर पर पगड़ी की तरफ बांध कर चल रहे हो तो इसका मतलब है तुमने तो अपना सिर, अपना मस्तिष्क और अपना हृदय इस संपदा को दे दिया, और जिससे ये संपदा आती है उसको नहीं दिया, परमात्मा को नहीं दिया, भगवान को नहीं दिया। तुम इधर उलझ गए हो। इसलिए जो कूटस्थ है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी चीज का, और वह अपने में आनंदित रहेगा। और जो अपने भीतर में तृप्त है, कहते हैं पहले श्लोक में जो कहा, परमात्मा समाहिता, परमात्मा से वो जुड़ा रहता है। तो परमात्मा का परम आनंद पाने के लिए एक बात तो ये है कि नापसंद को पसंद कर लीजिए, अरुचिकर को भी रुचिकर बना लीजिए, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाना सीख जाइए, और मूड को अपने वश में रखना सीखें, और अपने विचारों की क्वालिटी पर फोकस करें, उन्हें बहुत अच्छा बनाएं, और अपने टाइम को रिस्पेक्ट देना सीखें। 20% समय में 80% कार्य हो सकें, जो संसार का 80-20 का सिद्धांत है। और ये भी ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण की अवहेलना नहीं करनी है। महत्वपूर्ण की अगर अवहेलना कर देंगे तो एक न एक दिन वह अर्जेंट बनकर आपकी जिंदगी में खड़ा हो जाएगा, और फिर उसे करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि हर अवसर कठिनाई लेकर जरूर आता है, लेकिन वो कठिनाई को हल कर लिया तो अवसर आपको माला माल कर देता है। इन सब पर भी विचार करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने बिंदु दिए हैं आपको। जो मैंने अभी कहा है कि आप अपने महत्वपूर्ण की अवहेलना मत करना, नहीं तो वो अर्जेंट बन जाएगा। मतलब आपकी सेहत महत्वपूर्ण है, उसकी अवहेलना मत करना, एक दिन वो अर्जेंट बन जाएगी। हॉस्पिटल में पड़े रहने के बाद समझ में आएगा। और काम छोड़ो, पहले खुद को ठीक करो भैया, बीमारी जानी चाहिए तो महत्वपूर्ण अर्जेंट ना बन जाए, इसलिए उसकी अवहेलना नहीं करनी। बहुत सारे बिंदु है जिन पर हम लोग कल विचार करेंगे। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और
मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।